हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 8.1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8 में से 8.2, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड है। अब जैसे हमने सारे के सारे अपने फॉर्मूलाज सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड सारे फॉर्मूले देखे, ये हमने किए थे फॉर्मूलाज। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड भी फॉर्मूलाज सीखने हैं, देन हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट ही हैं जो आपको प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जिससे हम किसी पर्सन से बोरो करते हैं या किसी को लेंड करते देते हैं। जब बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं मनी, जब बैंक से लोन लेते हैं, वो आपकी सम ऑफ मनी है, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड इसमें अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट अपने बनानी है 1 प्लस रेट ओवर 100 इंटू एन। अब एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टाइम को, नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो आपको लिख देने हैं। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का? पी 1 प्लस आर ओवर 100 एन माइनस पी। इट मीन्स अमाउंट, ये देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, तो अमाउंट की वैल्यू लिख के माइनस प्रिंसिपल, तो पी कॉमन निकाले, ये फॉर्मूला बन सकता है। बट हमें इतने डिफिकल्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे सीधे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अमाउंट निकालनी है, देन अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या डिफरेंस होता है आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? देखिए, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं और आपको उस पर 3 ईयर्स के लिए क्या फाइंड करना है, जो 2 ईयर्स ले लें, 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो आप 1 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए करते, रेट है 10%, तो पहले हमने निकाला फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, आपका आंसर आया 1000। देन अब फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया अनदर नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर भी आपका आंसर सेम आया। सिंपल इंटरेस्ट में ईच एंड एवरी ईयर के लिए आपका आंसर सेम आएगा, पर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने जाएंगे तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए आपकी सेम है, 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, 10% है और टाइम 1 ईयर। 2 ईयर के लिए निकालने, पहले 1 ईयर के लिए निकाल के देख रहे हैं। मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ, फॉर्मूला हमें यही यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 1000। क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में अब देखिए, जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, जब सेकेंड ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट आएगा तो क्या करना है, अब आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया। अब देखिए, अब हमारा प्रिंसिपल क्या है? देखिए फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट क्या है? 10,000 प्लस 1000, दैट इज़ 11,000। देन अब जब हम सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करने जाएंगे तो आपका प्रिंसिपल आएगा ये, रेट तो सेम रहेगा और टाइम भी 1 ईयर ही रहेगा, तो 0 0 कैंसिल, आपका आंसर आया 1100। देखिए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं तो आपका इंटरेस्ट ईच एंड एवरी ईयर सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम करते हैं कंपाउंडेड, जब हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट हर ईयर पे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही चेंज हो जाता है। बट हमें इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस नहीं करने, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी आप दोनों को कंपेयर करेंगे, एक सेम अमाउंट को किसी पर्सन को सिंपल इंटरेस्ट के लिए दे दीजिए और किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज कीजिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होगा? बिगर होगा देन द सिंपल इंटरेस्ट। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली दिया, एनुअली मीन्स पूरे ईयर का दिया है, पर एनम। प्रिंसिपल है 4000, टाइम है 2 ईयर्स एंड रेट है 10%। अमाउंट का फॉर्मूला हमने लिख दिया, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 एन। अब प्रिंसिपल कितना है? 4000, 1 प्लस रेट कितना है? 10 ओवर 100 और n मीन्स टाइम, टाइम आपका है 2 ईयर्स। देन 4000 एज इट इज़। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब चाहें तो 1 और 1 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं,
तो अब आप इसको सॉल्व करें, नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, 10 1 ज़ा 10। आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता है, 1 एज इट इज़। देन अब यहाँ पे जब हम अपनी अमाउंट फाइंड कर रहे हैं तो कितनी आ गई अमाउंट, 4000 इंटू 11/10 रेज टू द पावर 2। 11 बन गया 10 + 1, देन 4000 11/10 अगेन 11/10 2 टाइम्स, 0 0 कैंसल, 0 0 अगेन कैंसल, 40 एंड 11 इंटू 11 121। अब आपकी अमाउंट आ गई 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 रुपीज़ 4840। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये आपकी अमाउंट है, इसमें से हम प्रिंसिपल को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, हमारा आंसर आ गया ₹840 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें करना है सेकेंड पार्ट। देखिए प्रिंसिपल कितना है 18,000 टाइम 2 ईयर और रेट आपको दिया है। पहले रेट को हम किससे में कर लेते हैं कन्वर्ट, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इससे इम्प्रॉपर बना लेते हैं। तो 2 15 ज़ा 30 + 1 31/2% पर एनम। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 + रेट ओवर 100 रेज टू पावर n। देन अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, प्रिंसिपल है 18,000, 1 + रेट कितना है, अब देखिए 31/2 है तो आपको 2 यहाँ लिख देना है, साथ में 100। देन टाइम कितना है 2 ईयर, रेट है 31/2 तो 2 100 के साथ आ गया। देन 18,000 एज इट इज़, अब कटिंग तो हो नहीं रही तो 31 एज इट इज़, नीचे बन गया 200, यहाँ पे हमने लगा दिया 1। अब इसको हम पूरा अच्छे से कर लेते हैं सोल्व। अमाउंट आ गई हमारी 18,000 एज इट इज़। देन ये एलसीएम ले लिया 200, 1 से डिवाइड होगा तो 200 ही आएगा, 200 ऊपर आ गया 1 से मल्टीप्लाई होके। देन 18,231/200 रेज टू द पावर 2। इट मीन्स हमें इस नंबर को लिखना है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स। अब ये 2 zeros कैंसिल, इससे एक ही ज़ीरो कैंसिल होगी एंड ये 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 9 ज़ा एंड 2 10 ज़ा। अब यहाँ पे देखिए जब हमने इसको कट कर लिया 2 के टेबल में 2 9 ज़ा एंड 2 10 ज़ा, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर 9, 231 सबको मल्टीप्लाई करके ये आ गया एंड नीचे 2 10 ज़ा 20, जब हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 20। और फर्दर हमें इसको 20 से डिवाइड भी करना है, तो जहाँ सिर्फ 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। तो हम अपने इस पूरे नंबर को जब 20 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 24012.45। तो 24,012.45 आ गई हमारे पास अमाउंट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 24,012.45 में से माइनस कर देते हैं 18,000। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 6,012.45 रुपीज़। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें बस कैलकुलेशन थी थोड़ी बड़ी, बस आपको इतने बड़े नंबर्स भी आ जाए तो सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। आप सीधा 2 से भी डिवाइड कर सकते थे एंड देन एक और डेसिमल लगा देते क्योंकि नीचे 10 था, जस्ट सीधा 20 से डिवाइड कर लीजिए, तो दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अभिमन्यु इन्वेस्टेड 1 लाख एट 13% पर एनम compounded annually. Find the following. First part, the amount at the end of second year and interest for the third year में सेकेंड ईयर के एंड में क्या अमाउंट है वो भी बतानी है एंड इंटरेस्ट बताना है थर्ड ईयर के लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल कितने हैं, प्रिंसिपल है ₹1 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। रेट आपको दिया है 13% पर एनम। जो फर्स्ट है वो हमें 2 ईयर्स के लिए दिया है, तो हमें जो अमाउंट निकालनी है प्रिंसिपल
1 प्लस आर ओवर 100 एन। यहाँ पे हमें एन दैट इज़ जो टाइम है हमारा फर्स्ट केस में जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें लेना है 2 ईयर्स, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड तक कितनी अमाउंट है हमें यही बताना है इस पार्ट में। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 लाख 1 प्लस 13 ओवर 100 2। देन अब इसको सॉल्व करेंगे 1 लाख एज इट इज़, ये क्या बन गया नीचे 1 एलसीएम लेके 100 एंड 100 प्लस 13। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 100 प्लस 13 113 ओवर 100। देन 2 टाइम्स लिखना है सेम नंबर को। अब आपको ज़ीरोज़ कैंसिल कर देनी है एंड 10 इंटू 113 इंटू 113 मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देना है। अब हमारी अमाउंट क्या आ गई एट द एंड ऑफ 2 ईयर 1,27,690 रुपीज़। ये आ गई हमारी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा था। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ऐसे लिख के इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन में 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा। जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था हमने आंसर दे दिया। नाउ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में जब इंटरेस्ट लगेगा, आप इंटरेस्ट इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। या आप किसी भी एक ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपली ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, क्योंकि अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ये नहीं लेना 1 लाख, कौन सा लेना है ये। तो हमने ये देखिए अपना प्रिंसिपल लिखा, रेट आपका सेम रहेगा, टाइम 1 ईयर, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए निकालने एक ही ईयर के लिए निकालने, तो 0 कैंसिल। अब हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, देन 10 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 165,997। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 16,599.7। तो आप चाहो तो 70 लिख सकते हैं, क्योंकि पैसे में बताना होता है कि 70 पैसे आगे पीछे। तो 16,599.70 क्या आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। एंड सेकेंड वे क्या था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगा के 2 ईयर्स के लिए निकाला है। अब सेम पूरा ऐसे अमाउंट का फॉर्मूला लगा के 3 ईयर्स के लिए निकालते हैं, यहाँ पे 3 लेके, तो वो जो अमाउंट आती वो 3 ईयर्स के बाद आती, ये अमाउंट थी 2 ईयर्स के बाद, और दोनों अमाउंट को अगर सब्ट्रैक्ट करते देन हमें थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता। उससे बेटर है कि हम सीधा ही इंटरेस्ट फाइंड कर लें थर्ड ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अनिल डिपॉजिटेड ₹20,000 इन अ बैंक at 10% per annum. Find the difference in the compound interest after 1.5 year if the interest is compounded yearly and half yearly. अब यहाँ पे देखिए आपने बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है कि अनिल ने सबसे पहले क्या किया, अनिल ने डिपॉजिट किए 20,000 इन अ बैंक एट 10% पर एनम। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो सम ऑफ मनी जो उसने डिपॉजिट करवाई वो है 20,000। देन अब इन अ बैंक एट 10% पर एनम, तो जो हमारा इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब टाइम भी हम लिख लेते हैं अपना, टाइम है 1.5 ईयर। अब अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों में सेम वैल्यूज़ लिखी हैं, बट यहाँ पे हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आप अपना जो इंटरेस्ट लेंगे वो ईयरली लेंगे पर एनम, और यहाँ पे हाफ ईयरली। अब ये हमने कंसेप्ट समझना, जब हाफ ईयरली होता है तो क्या चेंज होता है। जब आप हाफ ईयरली के लिए फाइंड करने जाएंगे तो आपको रेट को डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका आंसर आएगा 5%। सबसे पहले हमें अपने टाइम को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
इस साइड पे करना है, टाइम को कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। अब देखिए 3/2 ईयर्स हमारे पास है, हमें चाहिए हाफ ईयरली। तो आपने क्या कंसेप्ट याद रखना है, जब भी हमें हाफ ईयरली करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, तो रेट को 2 से डिवाइड और जो भी आपका टाइम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 कैंसिल, आपके पास आ गए 3 हाफ ईयर्स। इसको फुल ईयर नहीं कहना, ये 3 हाफ ईयर्स है। इट मीन्स जैसे 1 ईयर में 2 टाइम्स हाफ ईयर आते हैं 6 मंथ के, तो 1.5 में कितने आएंगे, 1 ईयर में 2 आ गए, फिर एक हाफ है, टोटल कितने आएंगे 3 हाफ ईयर्स, वही हमने लिख दिया। तो आपका फॉर्मूला भी सेम रहेगा अमाउंट का, P1 + R/100n। तो प्रिंसिपल की जगह आपको लिखना है 20,000, 1 + 5/100 एन, यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि हमने 3 हाफ ईयर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो 20,000 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे 1 ले लिया तो आपके पास आ गया 100 एंड 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, 100 + 5। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा आपके पास 105। 105/100 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स आपको इस नंबर को 3 टाइम्स लिखना है। तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसके अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन ईयरली आता है तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐसे हाफ ईयर में, और रेट को भी पूरा लेना है। अब इसकी अमाउंट फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट, हमारा 100 ओवर रेट ओवर 100 टाइम। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं एंड हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर के अलावा हाफ या कुछ मंथ्स हैं, तो उसको हम अभी सेपरेटली छोड़ देते हैं। जो आपके होल ईयर्स हैं पहले सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, तो मैंने सिर्फ 1 ईयर को लेना है। हाफ ईयर के लिए हम अलग से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 20,000 इंटू, उसको सॉल्व कर देते हैं, नीचे 1, तो यहाँ पे आ गया 100, ऊपर आ गया 100 + 10, 20,000, 110/100। 1 टाइम ही आना था, 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, अमाउंट आ गई 11 2 ज़ा 22, 22,000। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि हमने हाफ ईयर का इंटरेस्ट अभी नहीं फाइंड किया था। जब भी हाफ ईयर के लिए फाइंड करना है, जब 3 मंथ्स 2 मंथ्स कुछ भी ऐसे पूरा ईयर ना हो, तो कैसे करते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा देना है, प्रिंसिपल इंटू रेट ओवर टाइम ओवर 100। पर आपको याद रखना है हम क्वेश्चन कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर नेक्स्ट इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। अब आपने प्रिंसिपल की प्लेस पे 20,000 नहीं 22,000 लिखना है, रेट सेम रहेगा, और टाइम हाफ ईयर है तो 1 ऊपर 2 नीचे है, नीचे 100, ये 2 ज़ीरोस, एक यहाँ पे 0 कैंसिल कर देते हैं और एक यहाँ पे, देन 2 1 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया 2 11 ज़ा, पीछे 2 ज़ीरोस। अब देखिए हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 1100 ही आया हाफ ईयरली के लिए। तो अमाउंट कितनी होगी आफ्टर 1.5 ईयर, 1 ईयर के बाद इतनी थी, और उसमें अब हमें अमाउंट अगर 1.5 ईयर के बाद चाहिए, तो जितनी अमाउंट हमारे पास आई थी उसमें आपको अपना जो न्यू इंटरेस्ट आया है उसको ऐड कर देना है। अब आपके पास ये आ गई आपकी फाइनल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 23,100 में से अगर हम 20,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,100। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट केस। तो सेकंड में क्या करना है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 ज़ीरोस कैंसिल, 2 ज़ीरोस कैंसिल। अब 2 से डिवाइड करने से भी हमारे पास जैसे यहाँ 50 आ जाएगा, देन पूरी कटिंग पूरी नहीं होगी तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सारे नंबर्स को। अब देखिए सबको सॉल्व करके ये आ गया, तो आपको सिंपल एक डेसिमल ही लगाना है। तो पीछे से 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो हमारी अमाउंट आ गई 1.5 ईयर के बाद, जिसको हम 3 हाफ ईयर्स लिया था, ₹23,152.50। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 23,152.50
50 में से हम अपनी प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे 20,000, तो आपका आंसर आ गया 3152.50। क्वेश्चन था डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये देखिए ये बिग वन है, तो बड़े में से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पीछे कुछ भी नहीं, 2 ज़ीरोज़ ले ली, 0 5 2 5, यहाँ 0 0, तो हमारा आंसर आ गया ₹52.50। ये आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस, जब ईयरली करके देखा और जब हमने हाफ ईयरली करके देखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।